अब तक की कहानी में छवि अपने कमरे से निकलकर अनीता जी से नाश्ते के लिए बोलती है। तभी पीछे से सलोनी छवि को आवाज लगाते हुए बोली, अरे ओ कच्ची कली, जरा इधर भी देख ले, हम भी बैठे हैं। सलोनी को देख छवि जोर से चीखती हुई अनीता जी के गले लगकर खड़ी हो गई। सलोनी अपनी जगह से उठकर आई और छवि का हाथ पकड़कर खींचने लगी। अब कहानी आगे। सलोनी छवि का हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगी। छवि रोती हुई चीखती हुई अनीता जी का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, प्लीज मम्मी, प्लीज हमें बचा लो। अनीता जी सलोनी के आगे हाथ जोड़ने लगी। प्लीज बेटा प्लीज, छवि को छोड़ दो, बच्ची है बेचारी, अगर कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर दो। छवि जोर जोर से चीखने लगी, पापा पापा, भैया कहाँ है आप, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, भैया सुनो। सलोनी ने एक झटके से छवि को खींचा, जिससे छवि की पकड़ अनीता जी से झटके से अलग हुई और उसे खींचकर सोफे पर अपने पास बैठा लिया और उसके दोनों गालों को दबाते हुए दांतों को भींचते हुए बोली, खबरदार, अगर तुम दोनों माँ बेटी ने और ज़्यादा शोर किया तो फिर क्या होगा, तुम लोग समझदार हो, कहकर सलोनी हंसने लगी। सलोनी की धमकी सुनकर अनीता जी और छवि की आवाज़ जैसे एकदम सन्नाटे में बदल गई। दोनों बस चुपचाप तमाशा देखने लगे। उनकी आंखों से आंसू लगातार गिरे जा रहे थे। सलोनी छवि के बालों को सूंघती हुई उसकी तरफ झुके जा रही थी। सलोनी को अपनी ओर आता देख छवि ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और चेहरे को फेर लिया। सलोनी छवि के बालों को जोर से सूंघती हुई उसके बालों में हाथ डालते हुए बोली, वाह क्या महक रही है, सच में कच्ची कली है तू तो, अभी बिल्कुल ही कच्ची है रे, पर तूने देर कर दी, अगर तू वक्त रहते मुझे मिली होती तो आज तू मेरी होती। लेकिन ये तेरी भाभी, ये भी कम खूबसूरत नहीं है, बला का हुस्न है इसके पास भी। दीवाना हो गया हूँ मैं तो इसका, और इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, कहकर सलोनी अंगड़ाइयाँ लेते हुए छवि की गोद में लेट गई और उसके हाथों से अपने बालों को सही करवाने लगी। सलोनी की इन हरकतों को देखकर अनीता जी शर्मिंदा भी थी, छवि के लिए और सलोनी के लिए। उनको दया भी आ रही थी, लेकिन अपने आप को इतना लाचार और बेबस महसूस कर रही थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। सलोनी अपने होश में जो नहीं थी, कुछ भी कर नहीं सकती थी। तभी चेतन ऊपर से उतरता हुआ आया और अनीता जी को नाश्ते के लिए आवाज़ लगाने लगा। जैसे ही चेतन हॉल में आया, पीछे से आकर अनीता जी को गले लगाते हुए बोला, क्या बात है, आप यहाँ खड़ी हैं और मैं आपको कब से आवाज़ लगा रहा हूँ नाश्ते के लिए। लगता है सारा नाश्ता अपनी बहू के लिए ही बचा के रखा है, बेटे का तो ख्याल ही नहीं आया होगा। और सामने देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, अरे क्या हुआ, क्या बात है, आज ननद और भाभी का प्यार देखने को मिल रहा है, वो भी इतना सारा, क्या बात है। छवि ये तो बता, तूने सलोनी पर कोई जादू चलाया है या फिर सलोनी ने तुझ पर, और अभी तू चिल्ला क्यों रही थी। छवि चेतन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखकर आंखों ही आंखों में चुप होकर रह गई। अनीता जी और छवि को इस तरह चुप देखकर चेतन हैरान होते हुए बोला, क्या हुआ, तुम लोगों को दोनों इतने शांत क्यों हो, और सलोनी तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, अगर सर में दर्द है तो मैं दवा दूं। कहते हुए जैसे ही चेतन ने सलोनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, सलोनी ने एकदम से चेतन का हाथ पकड़ लिया और उठकर बैठते हुए चेतन का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए बोली, अरे नहीं, आप थक गए होंगे, रात भर आप अच्छे से सो भी नहीं पाए हैं, और छवि पता नहीं क्यों चिल्ला रही थी, आप खुद ही पूछ लीजिए। चेतन ने जैसे ही छवि की तरफ देखा, छवि इससे पहले कुछ बोलती अनीता जी बोल पड़ी कि नाश्ते के लिए मैंने ही इससे आवाज़ लगवाई थी,
अनीता जी की बात सुनकर चेतन बोला, इतनी तेज कौन चिल्लाता है, तूने मुझे डरा ही दिया। और सलोनी, मैं इतना भी थका नहीं हूँ। सलोनी चेतन की तरफ मुस्कुराती हुई बोली, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कहकर सलोनी उठकर जाने लगी। चेतन सलोनी का हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, क्या मतलब, मेरा इंतज़ार कर रही थी, तुमने नाश्ता नहीं किया? सलोनी अपने आवाज़ को रुआसा करते हुए बोली, नहीं, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। मैंने मम्मी जी से कहा कि मुझे नाश्ता करना है, लेकिन उन्होंने मुझे नाश्ता करने से मना कर दिया और बोली कि जब तक चेतन नहीं आता तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा, कहकर सलोनी अपनी नज़रें झुकाकर बैठ गई। सलोनी की बात सुनकर चेतन अनीता जी की तरफ देखते हुए बोला, क्या यार मम्मी, आप भी ना कौन सी ज़माने में जी रही हैं। वो ज़माने गए जब पति के खाने के बाद ही पत्नियां खाना खाया करती थी, और आप भी तो खा लेती है ना पापा के बगैर ही, तो खाना क्यों नहीं दिया? चेतन की बात सुनकर अनीता जी भी भौचक्की सी बस देखती रह गई और बोली, नहीं बेटा, बहू मजाक कर रही है, ये देखो ना, मैंने नाश्ता ला रखा है, अब तुम आ गए हो तो साथ में कर लो दोनों, मैं तुम्हारे लिए और पराठे लेकर आती हूँ। तभी सलोनी अनीता जी को रोकते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, आप कहीं मत जाइए, आप यहाँ रुकिए, मैं जाकर नाश्ता बनाती हूँ। अनीता जी डरी हुई आवाज़ में बोली, नहीं बेटा, तुम लोग नाश्ता करो, मैं बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए। इतना कहकर अनीता जी रसोई घर में चली गई। छवि भी जैसे उठने को हुई, सलोनी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं मेरी छवि रानी, तुम्हें नाश्ता किए बिना नहीं जाने दूंगी, तुम्हें तो मैं आज अपने हाथों से नाश्ता करवाऊंगी। सलोनी की बात सुनकर चेतन हंसते हुए बोला, अरे वाह, क्या बात है, लगता है तुम लोगों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। सलोनी की बात सुनते ही छवि का दिल एकदम से बैठ गया और धीमी सी आवाज़ में बोली, नहीं भाभी, आप भैया के साथ नाश्ता करो, मैं मम्मी की हेल्प करा देती हूँ, कहकर छवि दोबारा उठने को हुई। तभी सलोनी कसकर छवि का हाथ पकड़कर उसकी तरफ आंखें निकालकर मुस्कुराते हुए लहजे में बोली, नहीं, आज का नाश्ता तो तुम्हें तुम्हारी भाभी खिलाएगी, वो भी अपने हाथों से, और खबरदार जो अगर यहाँ से उठने की कोशिश की, फिर सोच लेना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्या तुम चाहती हो अपनी भाभी को नाराज करना? चेतन भी सलोनी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, क्या छवि, तू भी बच्चों की तरह जिद करती है? सलोनी इतने प्यार से कह रही है तो नाश्ता कर लेना हमारे साथ, मम्मी खाना बना रही है ना, तू बैठ, कहते हुए चेतन ने नाश्ते की प्लेट छवि और सलोनी के आगे रख दी और खुद भी चाय का कप उठाकर नाश्ता करने लगा। तभी अनीता जी अंदर से एक प्लेट में मिठाई लेकर आई और छवि को आंखों ही आंखों में तसल्ली देते हुए प्लेट को चुपचाप से टेबल पर रखकर जाने लगी। तभी सलोनी ने अनीता जी का हाथ पकड़ लिया और एक मिठाई का टुकड़ा उठाकर अनीता जी के मुंह में जबरदस्ती घुसाकर उन्हें गले लगाते हुए बोली, खबरदार अगर ज़्यादा होशियारी की तो जितना कहा है सिर्फ उतना ही करो, चुपचाप से जाकर और मिठाई लेकर आ, कहकर सलोनी हंसते हुए अनीता जी से अलग हुई और बोली, अरे मम्मी जी, आप भी मिठाई खाइए ना। अनीता जी चेतन के सामने बस हंसकर चुपचाप रसोई में चली गई। अनीता जी जैसे ही रसोई में घुसी तभी अचानक से जोर जोर से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। अब ये रोने की आवाज़ किसकी थी और अब सलोनी का अगला कदम क्या होगा, जानने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। शमशान की दुल्हन का अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कहानी कैसी लग रही है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।